ये मुख्याध्यापक मुर्तुजा है, वो आयाज अंसारी है, और वो साकिब संस्थापक है, और शाकिब, ये सब मतलब रिश्तेदार, ये सब रिश्तेदार है, और मैं एक अकेला हूँ। जब तुमने पूरे टीचरों के सामने मीटिंग लेके बोले कि तुम्हारे रिश्तेदार को 10-15 लाख रुपए से और टीचर भर्ती कर रहे हैं, लाओ अपने स्कूल में भर्ती हो रही है। इसमें इन्वॉल्व तो ऐसे लोग हैं भिवंडी के पॉलिटिशियन, तो अगर उसका नाम सुनेंगे तो ये भिवंडी वालों को बहुत हैरत अंगेज बात हुई। बड़े बड़े पॉलिटिशियन है। एक तो ऐसा पॉलिटिशियन है जिसका नाम सुनकर भिवंडी वाले थू थू करेंगे, और वो सबूत के साथ में। अगर हमारा भ्रष्टाचार सामने आया इलीगल तरीके से, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। पेपर का भी जो फोटो दिया हूँ, सब कुछ दिया हूँ, एनसी मैंने दाखिल किया हूँ, क्योंकि मेरे जान को खतरा था। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर किए। अब मैं ऊपर तक जाऊँगा, हाई कोर्ट तक जाऊँगा, एजुकेशन मिनिस्टर तक जाऊँगा। और अगर ये जो समझते हैं कि हमने मैनेज कर लिए है, इनका जो कहने का मतलब है कि ये हमने मैनेज कर लिए है 20 लाख रुपए देकर, तो ये इनकी गलत फहमी है, ये इन लोगों की गलत फहमी है। अभी क्या आप घर बैठे बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दिक्कत है? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अब घर बैठे आप सेल कर सकते हैं स्टाइलिश डिजाइनर लखनवी कुर्ती और कॉट सूट, जो आपको मिलेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। साथ ही आपको कस्टमाइज डिजाइन और कपड़े पर मनचाहा प्रिंट करके मिलेगा। यहाँ आपको डेली नए डिजाइन देखने मिलेंगे। प्रीमियम इम्पोर्टेड फैब्रिक एंड डिजाइनर लुक, दाम एकदम कम, जो आपको बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो देर ना कीजिए, आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और घर बैठे अपना नया बिजनेस सेट कीजिए एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी शहर के इस महीने में सबसे चर्चित एरिया पिरानी पाड़ा में। जी हाँ, आप मेरे पीछे जो स्कूल देख रहे हैं, ये स्कूल का नाम है न्यू नेशनल उर्दू हाई स्कूल। यहाँ पर एक मामला ऐसा आया है, यहाँ पर एक टीचर है जिनका नाम है खान मुतल्लिब सर। उन्होंने अपनी पूरी सारी जिंदगी इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में लगा दी, जो कि 1997 से तकरीबन वो इस स्कूल में पढ़ा रहे थे। लेकिन हाल ही में उन्हें एक जान से मारने, मैनेजमेंट के ओर से यहाँ पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसका मामला शांतिनगर पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। और उन्होंने इस पूरे मामले पर ये एक बड़ी भिवंडी शहर में जो हो रहे हैं शिक्षा मंडल में, शिक्षा एजुकेशन के अंदर जो भ्रष्टाचार को उजागर करने की उन्होंने कोशिश की है कि जिस तरीके से जिस तरीके से स्कूल में जो टीचर भर्ती को रोक को लेकर आज भिवंडी शहर में ऐसे 300 टीचर है जो इलीगल तरीके से भर्ती किए गए हैं, और उन्होंने उनसे अच्छी खासी मोटी रकम जो है वसूली की गई है। जो टीचर 30 करोड़ की वसूली की गई है, हम आपको जो है नौकरी देंगे, आप हमसे पैसा दीजिए। तो ये पूरे मामले को उन्होंने किस तरीके से हमारे सामने रखा है, हम आपको बताते हैं। और इस बार उन्होंने इस स्कूल प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की कि मेरा इस मामले में कोई हाथ नहीं है। फिर भी इस स्कूल के मैनेजमेंट ने 4 लोगों के ऊपर एनसी दायर की गई है। यहाँ पर जो कि यहाँ के जो मुख्य अध्यापक है, उनके अलावा 3 जो है यहाँ पे एक ही परिवार के 4 लोग यहाँ पर काम पर लगे हुए, वो भी अनधिकृत तरीके से, उनका ये कहना है। उन्होंने क्या कहा है खान मुतल्लिब सर ने, हम आपको बताते हैं। सर क्या कहेंगे, आज आपने हम लोगों को बुलाया, क्या विशेष था, क्या खास बात? ये इसलिए मैंने आपको बुलाया हूँ कि आपने आपका नाम बताइए। मेरा नाम खान मुतल्लिब है, और मैं न्यू नेशनल उर्दू हाई स्कूल में 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। और लास्ट में रिटायरमेंट के वक्त जो स्कूल वाले जो है मेरे साथ में बैठ भी है और कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। जान से मारने की आपको धमकी दी? मारने की धमकी दी है। मारने की धमकी दी है। तो क्या हुआ था, पूरा मामला बताया, क्यों आपको जान से मारने की धमकी दी, आखिर क्या वजह थी? वो असल में ये बात है ना कि ये लोग जो है बिना टीटी के कुछ टीचरों को भर्ती किए हैं, और जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी और कुछ नहीं था। ये बहुत से स्कूल है भिवंडी के, लेकिन उनसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे जो स्कूल में जो हुआ है, 5 टीचरों की भर्ती हुई है, और फिर बाद में उन्होंने कहा है कि कुछ कामड़े साहब हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, इन्होंने बात उठाई थी कि इलीगल तरीके से ये उर्दू स्कूलों में 30 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है।
और जब मामला सामने आया है, ऊपर जांच हुई है, तो जब हमारे स्कूल में मुझे कहा गया कि सर तुमने हमारे बारे में, स्कूल के बारे में, हमारे बारे में तुमने बोले हैं, जबकि मैंने उनको बोला हूँ कि इसमें मैंने कुछ नहीं बोला हूँ। जो है वो मेरा उनसे कामड़े साहब और रेहान भाई, इनको मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे पे बर्डन किए कि अगर हमारा भ्रष्टाचार सामने आया इल्लीगल तरीके से, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और ये लोग असल में पूरी एक मीटिंग लेके बुलाते थे टीचरों को कि देखो, और अपने को भर्ती करना है, तुम्हारे अगर रिश्तेदार है तो उनको बोलो 10-10, 15-15 लाख में और भर्ती की जा रही है। ऐसा कौन बोला? ये हमारे स्कूल में बोला गया है। मैनेजमेंट मैंने क्या नाम है उनका, जिसने बोला था? कुछ नाम? वो जो बोला गया, जो मुर्तुजा मुक़ादबा है, अयाज है, साकिब है, इन लोगों ने सब मीटिंग ली है सब टीचरों की, और उन्होंने बोले कि और टीचरों की भर्ती हो रही है 10-10, 12-12 लाख में। अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार है तो तुम लाओ, बोलो, हम एक इसमें कामयाब हो गए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बोले हैं। लेकिन जब इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि तुमने बोले है, ये हमारा सब कच्चा चिट्ठा तुमने हमारा खोले है, कामड़े साहब को बोले है, ये तुमने बोले है, तो मैंने उनको बोला हूँ, ये मैंने कैसे बोलूँ? जब तुमने पूरे टीचरों के सामने मीटिंग लेके बोले कि तुम्हारे रिश्तेदार को 10-10, 15-15 लाख रुपए से और टीचर भर्ती कर रहे हैं, लाओ, अपने स्कूल में भर्ती हो रही है, और वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने बोला हूँ। जबकि ये टीचरों की मीटिंग लेके बोले हैं कि पहले 5 टीचरों की भर्ती अपन उसमें कामयाब हो गए 10-15 लाख में, उनका अप्रूवल आने वाला है, सब कुछ आने वाला है, और 10 टीचर। बात है? हाँ, ये कितने साल पहले की बात है जो 5 टीचर भर्ती हुए? ये तो अभी 2024 में हुई है, 2024 में हुआ है। लेकिन बाद में मैं कामड़े साहब से इधर उधर से मिला तो उन्होंने बताया कि ये 2021 से चालू है, और ये 300 टीचरों का मामला है, 2021 से ऐसा चालू है, और कुछ इसमें ये कामयाब हो गए, कुछ इल्लीगल तरीके से भर्ती करने में ये लोग कामयाब हो गए, प्रशासन को अंधेरे में रखकर। तो अभी आप कौन सा सब्जेक्ट लेते थे उस स्कूल में? मैं वो स्कूल में इंग्लिश और मराठी लेता था। आई टीच इंग्लिश ऑल्सो मराठी। और फिर बाद में इन्होंने मुझे कहा कि आपने हमारा जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाया, हमारे टीचर को भांडा फोड़ा, कामड़े साहब को इधर उधर बोले हैं, हम तुमको जो है 5वीं 6वीं 7वीं पाँचवीं को पढ़ाना पड़ेगा, और तुमने हमारा बहुत काम बिगाड़ दिए हैं, अब सही नहीं होगा, अब स्कूल का काम पूरा निज़ाम बिगड़ गया है। तो इसलिए मुझे इन लोगों ने बोले कि अगर हमारा भांडा फूटा है, और अगर हम इसमें अगर हमारी चेकिंग में होती है, जांच होती है, वेरीफाई इंक्वायरी होती है, तो फिर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा बोलो? हाँ। क्या नाम है जो जिन्होंने आप लोगों को ऐसा बोला है आपको? वो मेरे को ये चारों भी जो सब रिलेटिव है, ये मुक़ादबा मुर्तुजा है, वो अयाज अंसारी है, और वो साकिब संस्थापक है, और शाकिब, ये सब मतलब रिश्तेदार? ये सब रिश्तेदार है, और मैं एक अकेला हूँ जी। और मुझे डर है कि ये कोई ना कोई तरीके से मुझे जान को खतरा है। पिछले कितने साल से ये लोग आप उस स्कूल में पढ़ा रहे थे? मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। और ये लोग ये लोग तो अभी आए हैं, जो भी है, तो ये लोग मैनेजमेंट भी है, जॉब भी करते हैं, सब करते हैं। ठीक, तो अभी आप क्या चाहते हैं? और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया है कि ये मैंने नहीं, ये बहुत से स्कूलों में है, मैं वो दूसरे स्कूलों का नाम नहीं लूँगा, ये पूरी ऊपर जांच शुरू है, जब जांच शुरू है वो मैं उन स्कूलों का नाम, लेकिन मेरे स्कूल वालों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि तुमने कामड़े साहब को हमारे बारे में बोले कि हमने इलीगल तरीके से 15-15 लाख रुपए लेके हमने भर्ती किए हैं, और तुमने बोले हैं, और हमारा बिगाड़ा हुआ तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। सर, इस पूरे मामले में आपने पुलिस कंप्लेंट की शिकायत की? हाँ, मैंने एनसी दाखिल किया हूँ, और वो पेपर का भी जो फोटो दिया हूँ, सब कुछ दिया हूँ, एनसी मैंने दाखिल किया हूँ, क्योंकि मेरे जान को खतरा था। अभी तक एनसी डाल के वो कितना दिन हो गया? एनसी डाल के 10 दिन हो गए, 10 से 12। तरह की जो है जांच चल रही है किसी तरह का? तो हमने तो डाल दिया, अब जांच है, ये उनको बुलाए, क्या बुलाए, बॉन्ड लिखा है नहीं लिखा है, ये पुलिस जांच कर रही है। ऐसा हमने हम ये चाहते हैं कि ये जो इल्लीगल तरीके से जो टीचरों की भर्ती हुई है, और ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया है, अब मैं जो है रेहान भाई और अपने
कामड़े साहब के पास में फिर मैं तो नहीं गया था, फिर उनके पास में खुद गया हूँ। अब मैं जो है अब मेरे पे इल्ज़ाम ये लगाई दिए कि तुमने हमारे इलीगल तरीके से हमने जो भर्ती किया है लगाई दिए, तो अब मैं पूरी तरीके से कामड़े साहब के पास जाऊंगा और पूरी तरीके से पूरा साथ दूंगा, ऊपर तक जांच कराई जाए। जिस तरह से आप स्कूल पे बहुत ही बड़ा मतलब एक आरोप लगा रहे हैं स्कूल कि स्कूल के मैनेजमेंट वाले इसमें बहुत बड़े करप्शन में मुलविस है, अगर कल को हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि हम वन साइड न्यूज़ नहीं चलाएंगे, तो कल को हम जब उनसे बात करते हैं तो हो सकता है वो भी आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे आरोप लगा सके, तब आप क्या कहें? अगर मेरे पे जो भी एलिगेशन वगैरह लगाते हैं, जो भी है मेरे पास में, मैं साबित करूँगा कि मैं इस लायक हूँ नहीं, मैंने ऐसा किया नहीं हूँ। अगर जो लगाते हैं तो मैं जो भी है उनको बताऊँगा कि मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ और मैंने ऐसा नहीं किया हूँ, मैं उसका जवाब दूँगा। और मैं ये बात को लेकर, अब मैं नहीं था, पहले मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर किए। अब मैं ऊपर तक जाऊँगा, हाई कोर्ट तक जाऊँगा, एजुकेशन मिनिस्टर तक जाऊँगा, सीएम तक जाऊँगा। और माशाल्लाह ये लोग सब जानते हैं कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, कहाँ तक सर की पहुँच है, लेकिन मैं अभी तक नहीं गया था। लेकिन इनकी जो करप्शन, इनका जो है बैड बिहेवियर और इनके जो तरीके जो है आउट ऑफ कैरेक्टर के, ये जो है, अब मैं ये टीचरों की जो नए तरीके से जो इलीगल तरीके से इन्होंने भर्ती किए हैं, ये तो अभी मुगम में थी, और ये जो है पूरा हाई कोर्ट तक, शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर तक और सीएम तक ये बात पहुंचा रहा हूं, और इंशाल्लाह वो पहुंच भी गई है, और जो है इसकी इंक्वायरी चालू भी है। और अगर ये जो समझते हैं कि हमने मैनेज कर लिए है, इनका जो कहने का मतलब है कि ये हमने मैनेज कर लिए है 20 लाख रुपए देकर, तो ये इनकी गलत फहमी है, ये इन लोगों की गलत फहमी है। अभी जलगांव में जिस तरीके से करप्शन हुआ, रिकवरी करके 22 करोड़ रुपए इनसे निकालना पड़ा, वैसा भी इन 2021 से इनका करप्शन चालू है। ये तो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये बोल रहा है कि हमने 20 लाख में किसी को मैनेज कर लिया है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है, और मैनेजमेंट पूरी पावरफुल होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैनेजमेंट कैसा पावरफुल होती है? मैनेजमेंट पावरफुल नहीं होती है, सरकार जो है उसके मुताबिक तुमको उस तरीके के चलाने के लिए तुमको एक मान्यता देती है, और तुम ये समझते हैं कि हम जो कुछ करेंगे वो सही करेंगे इलीगल तरीके से, और तुम्हारा ये भ्रम रह जाएगा कि 20 लाख रुपए में तुमने किसको, जो भी बड़ा लीडर है उसको, इन्होंने लोगों को बोल रहे, टीचरों को हमने कैप्चर कर लिया है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 22 करोड़ का जो हुआ, रिकवरी हुई जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, उसी तरीके से इन लोगों को भी रिकवरी करना पड़ेगा। ये सोच लो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, और मैं जो ये करना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मजबूर किए। सर, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 30 करोड़ रुपए का मामला है, तो बहुत बड़ा मामला है, आप इंक्वायरी भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? इसमें इन्वॉल्व तो ऐसे लोग हैं, भिवंडी के पॉलिटिशियन, तो अगर उसका नाम सुनेंगे तो ये भिवंडी वालों को बहुत हैरत अंगेज बात हुई। बड़े बड़े पॉलिटिशियन है। एक तो ऐसा पॉलिटिशियन है जिसका नाम सुनकर भिवंडी वाले थू थू करेंगे, और वो मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जब मैं इनकी इंक्वायरी किया ऊपर तक, तो पता चला तुम्हारे बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भिवंडी का इसमें शामिल है, और वो सबूत के साथ में। और वक्त तो आने पे मैं बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा कि कौन है। जब वक्त आ जाएगा तो मैं बताऊँगा, खुद बताऊँगा, और आप जब उसका नाम सुनेंगे आप भी हैरत में पड़ जाओगे कि इन इलीगल स्कूलों को वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट किए हैं, और सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे। और ऐसा जब मैंने ऊपर तक इंक्वायरी किया, जब ऊपर तक मैं गया, तो जब पता चला कि ये पॉलिटिशियन इनका साथ दे रहे हैं, तो मेरे को बहुत हैरत अंगेज हुई। ये बातें कुछ और करते हैं और दिखावा कुछ और है।